हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। और दोस्तों, पाइथन में हम पढ़ रहे थे लिस्ट के बारे में। तो आज हम लिस्ट के बारे में थोड़ा और एडवांस चीज़ें जानेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि टपल क्या होता है। तो चलिए पहले लिस्ट को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद टपल की ओर बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने फ्रेंड्स और नंबर दो लिस्ट बनाया था, तो आज इसी लिस्ट के ऊपर हम काम कंटिन्यू रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं न्यू अंडरस्कोर लिस्ट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और यहाँ पे हम दो लिस्ट को मार्च करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, पहले मैं करता हूँ फिर मैं समझाता हूँ आप लोग सभी लोगों को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स कॉमा नंबर्स। तो इसको कंट्रोल एस करते हैं और प्रिंट करते हैं और देखते हैं क्या प्रिंट होगा, हमारा जो न्यू लिस्ट बना है वो। तो इसको रन करते हैं और देखिए हमारा जो न्यू लिस्ट है वो मार्ज हो गया। तो पहला वाला लिस्ट ये रहा हमारा फ्रेंड्स, और कॉमा देके ये दूसरा वाला लिस्ट ये रहा। अभी इसका इंडेक्सिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि तो कैसे इंडेक्सिंग होगा। देखिए ये पहला वाला जो लिस्ट है वो 0 इंडेक्स पे और दूसरा वाला जो लिस्ट है वो 1 इंडेक्स पे। इसी तरह से अगर कॉमा देके और भी लिस्ट होता तो वो 3 इंडेक्स पे, वो 4 इंडेक्स पे, इस तरह से। तो ये 0 इंडेक्स पे ये लिस्ट है और ये 1 इंडेक्स पे ये लिस्ट है। तो 0 इंडेक्स के फिर से यहाँ पे ये जो लिस्ट है उसका अलग से इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 करके, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि मैं ऊपर के हिस्से को एज इट इज़ रखता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स के अगर मैं इधर पे लिखूँ न्यू लिस्ट और इधर पे मैं 0 इंडेक्स के, तो पहले इस बात को समझते हैं कि 0 जब भी हम इस तरह से न्यू लिस्ट ऐसे 0 लिखते हैं तो क्या हो गया, हमारे हाथ में ये पूरा लिस्ट आ गया। अब इस पूरे लिस्ट में से आप जो इंडेक्स चाहो वो देख सकते हो। तो 0 इंडेक्स के मैं दूसरा वैल्यू सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें मिल जाएगा ये लिस्ट और सेकेंड इंडेक्स यानी कि 0 1 2। तो सेकेंड यानी कि जीत, ये हमको मिल जाएगा। इसको मैं कंट्रोल करता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए हमको जीत मिला क्योंकि 0 से हमें ये मिला और सेकेंड जो वैल्यू हमने पास किया 2 उससे हमें ये मिलता है। तो अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये कहाँ चला आएगा, ये नंबर्स मतलब सेकेंड लिस्ट पे आ जाएगा। सेकेंड लिस्ट पे आ जाने के बाद ये सेकेंड वाला यानी कि 0 1 2 4 रिटर्न करेगा। देखिए तो ये 4 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो आप लिस्ट ऑफ लिस्ट भी बना सकते हो इसी तरह से, और उसको एक्सेस करने के लिए कुछ इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लिस्ट की बात। तो अभी लिस्ट को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ टपल। तो टपल बेसिकली क्या होता है, ये जो लिस्ट होता है दोस्तों, ये लिस्ट म्यूटेबल होता है, यानी कि आप इसके वैल्यू को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि चेंज आप कर सकते हो, लेकिन जो टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, यानी टपल के वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ TPL, और टपल बनाने की लिस्ट बनाने के लिए जैसे हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है, टपल के लिए हमें बस पैरेंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप एज ए स्ट्रिंग लिस्ट की तरह ही सेम है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है सभी फंक्शन यहाँ पे रहेगा, लेकिन आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। बाकी लिस्ट में जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो सब हम इधर पे कर सकते हैं। तो यही लिस्ट को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ और इधर पे डाल देता हूँ। तो देखिए अगर मैं इधर पे प्रिंट करता हूँ TPL को और इसको कंट्रोल एस करके रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस आ रहा है। लिस्ट पे क्या आ रहा था, लिस्ट पे जैसे आ रहा था, यहाँ पे पैरेंथेसिस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ को आप एज इट इज़, अगर आप इंडेक्स के साथ एक्सेस करना चाहो 2 3, जैसे आप यहाँ पे 0 1 2 3 9 आ जाएगा आंसर। तो उसी तरह से लिस्ट का जो फंक्शन मैंने बताया यहाँ पे सब कुछ होगा, लेकिन आप इधर पे जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ कि TPL इज़ इक्वल टू कुछ नंबर दे देता हूँ और कंट्रोल एस करते हैं, और मैं TPL को प्रिंट करना चाहता हूँ और इसको रन करते हैं। तो देखिए टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन पिन, मतलब कि हम टपल के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, तो ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो टपल के लिए और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका एक सिंगल टपल है, मतलब टपल में सिर्फ एक वेरिएबल है। तो इसको मैं प्रिंट कराता हूँ
तो देखिए ये 22 आ रहा है, तो मतलब ये टपल नहीं बना है। ऐसा क्यों बना है मतलब टपल आपका नहीं बनाया है। अगर टपल बनता तो यहाँ पे पैरेंथेसिस होता, देखिए, लेकिन यहाँ पे सिंगल 22 आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप सिंगल आपका वैल्यू है और आप सिर्फ पैरेंथेसिस में लिख रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ये आपने मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेशन या फिर प्लस करने के लिए किसी वैल्यू के साथ, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो कैसे पाइथन समझेगा ये टपल है? तो टपल है ये समझेगा पाइथन, उसके लिए आपको, और यहाँ पे अगर सिंगल वैल्यू है, पाइथन को समझाना है कि ये टपल है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल वैल्यू के बाद ये कॉमा लगा दीजिए और इसको अब रन कीजिए। तो अब पाइथन समझ, ये टपल अब बन गया है। अब यहाँ पे आप टपल के कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी काम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो टपल जो है उसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो मैक्सिमम फाइंड करना, लेंथ फाइंड करना, ठीक है, और जो भी स्लाइसिंग वगैरह करना, वो सब कुछ इधर पे आप कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है टपल और लिस्ट में। तो होप कि आपको समझ में आया है टपल और लिस्ट का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और आप चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए और देखिए, जस्ट गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए लिस्ट इन पाइथन, टपल इन पाइथन, तो आपको बहुत सारा फंक्शन मिल जाएगा और उन सभी चीज़ों को आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा आप हैंड्स ऑन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिक्शनरी क्या चीज़ होता है।